सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप सूक्ष्म समय में पहुंचे हैं। नगर पालिका में कल एक ऐसी घटना हुई है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नज़रों में होने के बावजूद भी एक जो सरकारी अधिकारी घर का कर्मचारी है, उसके बावजूद एक नगरपालिका चेयरमैन जिसको अभी तक नगरपालिका एक्ट तक की जानकारी नहीं है, दूसरी बार वो चेयरमैन है, उन्होंने सरकारी अधिकारी को जिस तरह से निलंबित करने का काम किया है, उसको जानकारी के मैं अभाव में भी कह सकता हूं, उन्होंने ये कार्रवाई नगरपालिका एक्ट को बगैर पढ़े की है। तो मैं मानता हूं वो नगरपालिका अभी चलाने लायक नहीं है, क्योंकि जब तक नगरपालिका एक्ट वो पढ़ ना ले, नगरपालिका चलाने का अधिकार उनको नहीं बनता। जो नगरपालिका में हमारा तपसी गुर्जर एक अधिकारी कल से बहुत ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि खौफ में है, उससे मेरी बात हुई है, फ़ोन तो उसने उठाया नहीं, लेकिन घर जा कर के मैं उससे बात करके आया हूं। वो खौफ में कल से एक दहशत में है और वो अपने आप में भी बोलने में सक्षम नहीं हो रहा है। जिस तरह से उसको कल डरा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो सरकारी अधिकारी को हटाए। तो सीनियर सरकारी अधिकारी अगर उसने कोई गलती की होती तो सीनियर सरकारी अधिकारी उसको हटा सकता था, उस पर वो संज्ञान ले सकता था। लेकिन नगरपालिका चेयरमैन ने जिस तरह से उसके साथ कल दुर्व्यवहार करते हुए, उसका अपमान करते हुए उसको कल निलंबित करने का एक, सभी ग्रुपों में आपने देखा होगा, उन्होंने अगर निलंबित कर दिया है तो कहीं भी जिन्होंने इस तरह की नगरपालिका एक्ट पढ़े बगैर सरकारी बाबू को निलंबित किया है, तो इस अधिकार क्षेत्र में उसके नहीं आता, उसको नहीं करना था। इसको लेकर के मैंने आज आप सब साथियों को बुलाया है और मैं अपने सरकार से ये बात मजबूती से रखूँगा कि जिस तरह से हमारी भाजपा की सरकार में सरकारी अधिकारियों पर इस तरह की नाकाबिले काम वो करे जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कल उसके साथ ये घटना हुई है, तपसी बाबू उसी समय से एक भय के माहौल में अपने आप को समझ रहे हैं और वो दहशत में हैं। सीनियर अधिकारी इस पर तुरंत जांच ले और जब तक नगरपालिका एक्ट को वो नगरपालिका में नहीं पढ़ती है, उसको वहाँ से निलंबित किया जाए। मेरी ये मांग है सरकार से कि उसको निलंबित कर आगे की कार्रवाई जब तक प्रशासनिक अधिकारी नगरपालिका को देखेंगे, क्योंकि नगरपालिका एक्ट बगैर पढ़े और दूसरी बार चेयरमैन है, उसे ज्ञान होना चाहिए सरकारी अधिकारी के खिलाफ उसे ऐसी कार्रवाई नहीं करनी थी। एक दूसरा बड़ा विषय पता नहीं, इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि तपसी बाबू कल से कौन बन रहे हैं? अगर आपका उनसे संपर्क हुआ है तो क्या ये जो उनका शोषण नगरपालिका में हुआ है, या ये जो कृत्य नहीं करना चाहिए था, क्या वो कोर्ट की शरण लेंगे इस मामले में? देखिए, वो तपसी बाबू से मेरी बात हुई है, अभी वो दहशत में है और कल जिस तरह से उसने मुझे बताया है कि वहाँ मुझे बुला करके वहाँ प्राइवेट भी लोगों से उसे धमकवाया गया है, गनर वहाँ काफ़ी उनके खड़े थे। उसने बताया कि वहाँ मनोज धामा भी था, जो पूर्व चेयरमैन है, जिसका अधिकार नहीं है नगरपालिका में पहुँचने का। सैकड़ों मुकदमे उस पर हैं, नगरपालिका के कार्यालय में उसका पहुँचना मेरी समझ से परे है कि लगातार जिस तरह से पूर्व में भी इसने शासना आदेश है हमारा अनुभाग 1, जिस तरह से 2012 में ये क्लियर हो गया था कि कोई भी चेयरमैन पति नगरपालिका में इस तरह से नहीं आ सकता। उनका वह मकसद ही जाने का केवल एक है कि कर्मचारियों पर दबाव डालना, भ्रष्टाचार वहाँ करना। इस तरह से उसकी हर रोज़ शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि लोनी की नगरपालिका हमारी बहुत बड़ी नगरपालिका में है। यहाँ नगरपालिका में हजारों लोग अपनी समस्याओं को लेकर नगरपालिका पहुँचते हैं और वो जिस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार फैला रहा है, प्रेशर दबाव मेरे कार्यकर्ता पे कल उन्होंने डाला है। जिस तरह से मेरे भारतीय जनता पार्टी के 92 से लगातार 1992 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में है, कल भाई को दहशतगर्दों की तरह उन्होंने नगर पालिका के गेट पर धमकाने का काम किया, उठाने का, जो मैं कह सकता हूं
लोनी के अंदर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लोनी के अंदर जो 2017 से पहले होता था, दोबारा वो लोनी कल देखने को आया कि के तिवारी जी को उठाइए और बेटा ले चलिए। इस तरह का किडनैपिंग करने का उनका सपना ये लोनी में पूरा नहीं हो सकता। क्या शासन को आपने कोई शिकायती पत्र दिया? हाँ, शासन को शिकायती पत्र दिया है। अपनी जो डीएलएफ अंकुर विहार की हमारा थाना है उसमें कल शिकायत पत्र दिया है, लेकिन कल से हमारे के तिवारी काफ़ी दहशत में है और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, 31-32 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा में हो गए, उसको इस तरह से धमकाना, उसको किडनैप करना और उसके जो रेगुलर चलने वाले उसके साथ बदमाश हैं उनके माध्यम से के तिवारी को वहाँ धमकाया गया, उसको किडनैप करने की धमकी दी गई और बेटा ले जाने की जो बात करी, वहाँ से जैसे जैसे तैसे करके मेरा के तिवारी भाई वहाँ से भगा है। लोनी में मैं आपसे कह सकता हूँ जो 2017 से पहले का माहौल था वो दोबारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निरंतर आप देख रहे होंगे लोनी में आए दिन घटनाएं हो रही हैं जिनकी भूमिका बनाने का काम नगर पालिका में जो वर्तमान चेयरमैन है उनके पति मनोज दामा जी कर रहे हैं। उन पर सैकड़ों मुकदमे होने के बाद, दर्जनों मुकदमे होने के बाद नगर पालिका में पहुंचने का उनका कोई दूसरा औचित्य नहीं है, केवल भूमाफियाओं से मिलकर के लोनी में भ्रष्टाचार फैलाना है। और जिस तरह से के तिवारी को कल धमकाने का उन्होंने काम किया है, वो अपने आप को एक बदमाश के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसको होश रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी बदमाशों का इलाज कितनी जल्दी करते हैं कि उस पर दर्जनों मुकदमे हैं और वो अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तिवारी को जिस तरह से कल किडनैपिंग कर धमकाने का और हथियारबंद साथियों के द्वारा उठाने का जो प्रयास उन्होंने किया है, जो कुकर्म किया है इस तरह का उनके द्वारा, उसको लेकर के मैंने आज ये आप सबको बुला करके प्रेस वार्ता की है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप जो है बदमाशी की बात कर रहे हैं, मुकदमे उन पर दर्ज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टियां जुड़े हुए हैं जो उनके ऊपर आपको पता होगा जो कृष्ण कुमार भड़ाना थे उनको सस्पेंड किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में। तत्कालीन चेयरमैन जो है रंजीता धामा थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए लोग उनके साथ जुड़े हुए। देखिए के तिवारी हमारे के बढ़ाना हमारे नहीं, के तिवारी हमारे भाई हैं। के तिवारी हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से ये माहौल उन्होंने निरंतर बढ़ाया है उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। और के बढ़ाना के साथ जो उन पुराने जो नगर पालिका में 5 साल उन्होंने भ्रष्टाचार किए थे उनको लेकर के बढ़ाना निलंबित हुआ है और अब निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसके साथ उसके सिग्नेचर नगर पालिका अध्यक्ष भी करती है, जिसमें के बढ़ाना जी को निलंबित किया गया है। उसमें बराबर की हिस्सेदारी नगर पालिका अध्यक्ष की होती है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी नगर पालिका अध्यक्ष को जिसको नगर पालिका एक्ट की जानकारी ना हो, सरकारी अधिकारी को वो निलंबित करने की बात करती है और के बढ़ाना के साथ वो बराबर की हिस्सेदार थी, तो उसको भी निलंबित कर उचित कार्रवाई की जाए। प्रधान जी, तो 300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की फाइल गायब हुई थी नगर पालिका से, उनके बाद उसका अंकुश होने के बाद फिर ये जो दूसरा प्रकरण आया, तीसरा प्रकरण आया, इतने सारे प्रकरण आने के बाद भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती दिख रही है, तो आप किस तरह सरकार को रिपोर्ट करते हैं? देखिए, सरकार में ये बात आप निश्चित रहना, कभी भी कोई भी गलती सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस के काम करती है। और जैसे ही उन पर ये कार्रवाई होगी, आप सब देखेंगे भाजपा की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको यहाँ नगर पालिका में भी रखा जाएगा और निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होगी। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सूचना है कि 11 कर्मचारी उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी जिनको सरकार सैलरी दे रही है उन्होंने अपने आवास पर रखे हुए हैं, क्या ये है? देखो, 1.5 लाख सरकारी खजाने में ये हर महीने का जो नुकसान पहुंचाते हैं वो उनका अधिकार नहीं है। अपने घर में जिस तरह से वो 11 सरकारी अधिकारी रख रहे हैं, कर्मचारी रख रहे हैं हमारे नगर पालिका के, उनको हिसाब देंगे, क्योंकि लगातार वो साल से इस कार्य को करने जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार अभी भी जारी है, 11 कर्मचारी उनके सफाई कर्मचारी नगर पालिका के उनके घर पे काम करते हैं, तो वो सब जो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा है उसको वो भरने का काम करेंगे। और लगातार अनेकों भ्रष्टाचार के कार्य नगर पालिका में होते आए हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं नगर पालिका लोनी के, लोनी की जनता लोनी से जल निकासी का मुख्य मुद्दा मानती थी। और हम जब चुनाव आए
तो हर जगह केवल हर गली हर मोहल्ले में एक ही बात आई थी कि लोनी की जल निकासी जो 10 वर्षों से इन्होंने नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था, उससे मुक्ति दिलाने की जनता ने आवाज़ उठाई थी। और अनेकों ऐसे मुद्दे लोनी के हैं जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी का था, और जल निकासी से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आए दिन ऐसे कुकर्म वो करते हैं। कल नगर पालिका की घटना है, मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया है, क्या कहना चाहेंगे आगामी? मेरी माननीय कमिश्नर जी से महोदय से निवेदन ये है कि जो मैं धारा दी थी, तहरीर दी थी, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। मनोज धामा जबकि मेरी खोजबीन में आया था, ढूंढने खुद निकला था, उसका इसमें नाम तहरीर से हटा दी गई है, उसका नाम जोड़ा जाए इसमें, और जो धाराएं बनती है उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तिवारी जी, आप बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता हो बीजेपी के, और उसके बाद भी आपका शोषण हो रहा है, कैसा महसूस करते हैं? उनका यही मेन उद्देश्य है कि बीजेपी जितने कार्यकर्ता हैं उनको डराया धमकाया जाए, नगर पालिका में आएंगे नहीं, सरकार बदनाम होगी। क्योंकि हम लोग सेहत की समस्या को लेकर, जनता की समस्या को लेकर कार्यकर्ता है पार्टी के, इसलिए नगर पालिका जाते हैं। उनके गुरु को धमकाने का इसी कार्य कर रहे हैं। इस मामले को लेकर धमकाया गया था आपको? हमें तो चुनाव की रंजिश थी, चुनावी रंजिश थी। कुछ उनके गुर्गे ने उल्टा सीधा लिखा था, मेरे माता को गाली दिया था, मैंने उनको जवाब दिया था उसका। उसी रंजिश को लेकर कल मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मुझे किडनैपिंग के नीचे बेसमेंट में योगेंद्र जो है, योगेश जी है, वो आके मेरा हाथ पकड़ता है, साइड खींचता है। जो दीपक धामा भी रहता है वहाँ पे, ये शिव कुमार बबलू जो है, वो लोग फिर पीछा करते हुए मेरे बाहर तक आते हैं। बाहर कहते पकड़ लीजिए सर, को मौका नहीं मिलेगा, किडनैपिंग करिए और बेटा ले चलिए, इसको आज मजाज चखाएंगे हम भरपूर। बहुत दिनों से ये राजनीति करता आ रहा है, इसका सबक दिखाना पड़ेगा, इसका कमर तोड़ दो यहीं पे। ये सब बातें हुई। अब मनोज धामा खुद उठ के आए थे, खुद मुझे कमरे में ढूंढ रहे थे। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी फिर आगामी आगामी कार्यक्रम अगर गिरफ्तारी नहीं हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, माननीय विधायक जी से बात कहूँगा, अपने पार्टी के जितने कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सबको बताऊंगा, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष सबके पास जाऊंगा।